अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केमिस्ट एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज हम नेक्स्ट वीक यानी मार्च 16 से 20 मार्च तक का मार्केट एनालिसिस करेंगे। ये वीक फाइनेंशियल ईयर का सबसे क्रिटिकल वीक साबित हो सकता है। इसकी दो बेसिक रीजंस हैं। पहली, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो अभी बरकरार है, और दूसरी, एक ही वीक में 5 मेजर सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, मगर ये याद रहे कि ये मेरी पर्सनल रिसर्च है और फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। अभी हम पिछले वीक का जायज़ा लेते हैं। पिछले वीक की सबसे प्रोमिनेंट रिपोर्ट यूएस सीपीआई थी। इन्फ्लेशन के ये नंबर्स एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 2.4% ईयर ऑन ईयर आए। ज़ाहिर तौर पर कोई बड़ा शॉक नहीं था, लेकिन यहाँ एक टेक्निकलिटी समझनी ज़रूरी है। ये फरवरी का डेटा था, जबकि ईरान वॉर का ऑनसेट फरवरी के एंड में हुआ। इसका मतलब है कि $100 ऑयल का इम्पैक्ट अप्रैल के डेटा में नज़र आएगा जब मार्च का डेटा रिलीज़ होगा। मज़ीद ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ की वजह से गारमेंट्स और एपरल्स की प्राइसेस में 2018 के बाद सबसे बड़ा जंप आया है। हम एक स्टैगफ्लेशन फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां इकोनॉमी स्लो हो रही है और इन्फ्लेशन पीक पर है। इस चीज़ को हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अभी हम बात करते हैं ईरान वॉर की और इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, और यही चीज़ें डेफिनेटली मार्केट को भी मूव कर रही हैं। ईरान वार अब 14th डे में दाखिल हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेज की वजह से ग्लोबली ऑयल सप्लाई का 20% डिसरप्टेड है, जिसने ब्रेंट क्रूड ऑयल को $100 पर बैरल से ऊपर पुश कर दिया है। मार्केट साइकोलॉजी को ऐसे समझें कि गोल्ड और जापानीज येन, इनको जियोपॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की वजह से सेफ हेवन्स समझा जाता है और इनकी ख़रीदारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो करेंसी की रिस्क ऑफ टाइम में बाइंग बढ़ जाती है, मगर अभी रिस्क ऑफ सेंटीमेंट चल रहा है और ये दोनों मुल्क एनर्जी इंपोर्टर्स होने की वजह से इन करेंसीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। हमने पिछले वीक के एनालिसिस में हमने डॉलर के लिए दो प्रोबेबिलिटीज़ बनाई थी। पहली प्रोबेबिलिटी ये थी कि अगर ईरान इसराइल वॉर प्रोलॉन्ग करती है तो डॉलर मज़ीद मजबूत होगा, और हमने अपना पहला टारगेट 100+ पे रखा था, और वो टारगेट हमारा फ्राइडे को अचीव हो चुका है। इसी तरह जो डॉलर्स के दूसरे पेयर्स हैं, उन्होंने भी अकॉर्डिंगली बिहेव किया। अभी हम बढ़ते हैं सीओटी डेटा की तरफ। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डेटा बेसिकली स्मार्ट मनी का ब्लूप्रिंट है। इस वीक अगर हम यूएसडी जेपीवाई का सीओटी आरएसआई देखें तो ये ऑलमोस्ट 99.2 पर है, यानी इंस्टीट्यूशंस इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशंस ले चुके हैं, जो एक बड़े रिवर्सल का सिग्नल है। इसके बरक्स गोल्ड का सीओटी आरएसआई महज 6.3% है। प्राइसेस $500 पर ऑन्स होने के बावजूद स्पेकुलेटर्स ने अभी पूरी तरह पोजीशंस नहीं ली, यानी असली बुल रन अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पोजीशंस की अनवाइंडिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी एयूडी यूएसडी की जो रैली चल रही थी उसमें एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अगर हम आने वाले वीक के न्यूज़ इवेंट्स पे नज़र डालें तो हमें लगता है कि ये वीक सुपर वीक है, क्योंकि 3 डेज़ में 5 सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन आने हैं। ट्यूसडे बैंक ऑफ कनाडा का डिसीजन। अगर रेट्स कट होंगे तो यूएसडी कैड में बुलिश मोमेंटम मुतवक्के है, यानी कैनेडियन डॉलर वीक होगा और यूएस डॉलर मज़ीद मुस्तहकम होगा। बुध को फेड इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन आना है। रेट्स अनचेंज रहेंगे, लेकिन सारी तवज्जो डॉट प्लॉट पर होगी। अगर फेड ने 2026 में कोई रेट कट प्रोजेक्शन ना किया तो डॉलर को मज़ीद स्ट्रेंथ मिलेगी, और गोल्ड में एक टेम्परेरी डिप आ सकती है, जो कि हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सीओटी डेटा के मुताबिक इसके नीचे आने के चांसेस मज़ीद कम हैं। जो भी डिप आएगी वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। थर्सडे इंतहाई वोलेटाइल दिन हो सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फैसले ओवरलैप करेंगे। इस दिन अपना ट्रेड वॉल्यूम 30% से 50% कम रखें, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर हम यूरो यूएसडी का एनालिसिस करें तो हमारे पास फंडामेंटली 3 कैटलिस्ट मौजूद हैं। पहला, ऑयल का $100+ पर बैरल का हो जाना। ओवरऑल यूरोप एनर्जी इंपोर्टर है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने से यूरोप पे प्रेशर आता है। दूसरा फैक्टर हमारे पास सीओटी सिग्नल है। बिग प्लेयर या स्मार्ट मनी
यूरो की लॉन्ग पोजीशंस को ख़त्म कर रही हैं और करंटली हमारे पास लॉन्ग पोजीशंस की वैल्यू 41% है। जबकि तीसरा और मेजर कैटलिस्ट ईसीबी का थर्सडे को मॉनेटरी डिसीजन है, तो भी 2% इंटरेस्ट रेट डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कम है, लिहाजा यूरो डॉलर पेयर के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरे इस वीक के ट्रेडिंग प्लान मेंशन्ड है, लेकिन इसमें जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है वो गोल्ड का है। मैं ऑलरेडी इसकी 3 रीजंस बता चुका हूँ। मेरे लिहाज से दूसरा हाई प्रोबेबिलिटी पेयर यूएसडी जेपीवाई है। जापान इस साल मज़ीद इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा और रिस्क ऑन एनवायरनमेंट में गोल्ड, डॉलर, स्विस फ्रैंक के साथ साथ जापानीज येन को भी सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है। लिहाजा यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास एयूडी यूएसडी है। इसमें भी हमारे सीओटी इंतहाई एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं, यानी स्पेकुलेटर्स अभी अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, जिससे चांसेस ये हैं कि एयूडी यूएसडी में एक रिवर्सल आ सकता है। अगर हम आने वाले वीक के न्यूज़ इवेंट्स को देखते हुए अपनी ट्रेडिंग प्लान को समराइज करें तो हमारे लिए गोल्डन रूल्स कुछ इस तरह से होंगे कि एफओएमसी डॉट प्लॉट मार्केट की डायरेक्शन तय करेगा और थर्सडे की वोलेटिलिटी से बचने के लिए लॉट साइज छोटी रखें। ईरान वॉर की न्यूज़ पर गहरी नज़र रखें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अपडेट्स किसी भी टेक्निकल सेटअप्स को इनवैलिडेट कर सकती हैं। याद रखें, कैपिटल मार्केट्स हर वीक एक नया सबक सिखाती हैं। इस मार्केट में वही ट्रेडर या इन्वेस्टर कामयाब हो सकता है जो आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है और अपने कैपिटल को बचाने के लिए रिस्क का इंतहाई ख्याल रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड सेफ ट्रेडिंग।